14 सितंबर से शनि संग उन्हीं के घर में बैठ जाएंगे बृहस्पति। किन 5 देशों में मचेगा तहलका? किन 5 देशों में मचेगी खलबली? और किन 5 देशों में दिखेगी उथल पुथल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाई 20 जून से गुरु बृहस्पति देव वक्री हो गए थे और अपनी इसी वक्री गति के साथ इस 14 सितंबर को वो शनि यानी कि वक्री शनि के साथ मिलकर शनि के घर में ही यानी कि मकर राशि में आ जाएंगी। अब ऐसे में देखिए वक्री गुरु का वक्री शनि के साथ आ जाना यानी कि शनि गुरु की ये युति दुनिया के लिए कैसी रहेगी, आज हम इसी पे बात करेंगे मयंक जी से कि भाई गुरु और शनि की ये युति दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के लिए कैसी रहने वाली है और किन 5 देशों में गुरु शनि की ये युति खलबली मचाएगी, यानी कि यहाँ से आपको बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जो कि पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मयंक जी, मैं आपसे एक एक करके देश के बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के ही पड़ोसी मुल्क। अगर शुरुआत करें अपने पड़ोसियों से तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर बात करना चाहती हूँ। देखिए, गुरु शनि की युति जो है, अगर पाकिस्तान की कुंडली पर नज़र डालें तो उनके हिसाब से ये ग्रह स्थिति इनके लिए बड़ी मिलीजुली सी रहेगी और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर इमरान खान की सरकार है उनके प्रति जो है जनता का विरोध बढ़ सकता है इस समय, क्योंकि गुरु शनि की युति जैसे हमने आपको पहले भी कहा है, कहते हैं कि विरोध के स्वर जगाती है जी। तो कहीं ना कहीं इस देश में भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है और आर्थिक मंदी भी जो है इनकी वहाँ पर बढ़ सकती है इस समय, यानी कि आर्थिक स्थिति जो है थोड़ा इस समय ठीक नहीं रहेगी। और देखिए 2 महीने का तो ये योग रहेगा, लेकिन इसका जो परिणाम आपको मिलेंगे वो आने वाले तकरीबन जनवरी तक का इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु शनि की युति जब हट भी जाएगी ना, उसके बाद जब गुरु कुंभ राशि में आएंगे और इधर शनि की इनकी जो अभी जो डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कहते हैं ना कि जब अगर 2 गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस नज़दीक हो तो टकराव की आशंका ज़्यादा रहती है, दुर्घटना होने की आशंका ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर गाड़ियों में गैप बढ़ता चला जाता है तो फिर वो ना के बराबर होती है और जब इतना गैप आ जाता है तो फिर तो स्मूथ हो जाता है। तो 20 नवंबर तक तो ये एक साथ रहेंगे। 20 नवंबर की रात को गुरु और शनि अलग हो जाएंगे। शनि जो है हम बात करेंगे तो वो उसमें मकर राशि में रहेंगे, मार्गी अवस्था में होंगे उस समय, और बृहस्पति जो है अपना राह बदल लेंगे, शनि की दूसरी राशि में चले जाएंगे और सीधी गति से चलते चले जाएंगे, तेजी से चलेंगे उसके बाद। तो कहने का मतलब है कि 20 नवंबर तक के हालात तो वहाँ इतने बढ़िया नहीं रहेंगे। वहाँ पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव, कोई बीमारी, कोई महामारी बढ़ सकती है, या कुछ वहाँ इस दौरान अधिक वर्षा, बाढ़ इत्यादि या परेशानी या कोई भूकंप इत्यादि का संकेत भी मिलता है। तो संकट थोड़े से इस समय पे बढ़ेंगे पाकिस्तान के लिए अगर बात करें तो। चलिए, ये तो आपने पाकिस्तान को लेकर बात बताया, लेकिन अगर हम अपने एक और पड़ोसी मुल्क चीन को ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ के बाज़ार में आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है कि डर जताया जा रहा है कि भाई चीन में दोबारा से आर्थिक मंदी आ सकती है। मैं आता हूँ इस पर अपनी बात पे। हम अगर पिछले वीडियो उठा के देखें, आज से अगर 6 महीने पहले कविता जी आप वीडियो दर्शक उठा के देखेंगे कि अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते भी हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमने पहले भी कहा था कि चीन का आने वाला समय जो है अभी आर्थिक दृष्टिकोण से वहाँ समय बर्बादी का है, क्योंकि शनि इस समय वक्री अवस्था में है। दूसरा, मकर में शनि चल रहा है, इनका मकर लगन और मकर ही राशि है चीन की। हाँ, और छठे भाव में इनके बुध की राशि है और बुध जो बैठा है नवम स्थान में और बुध की ही दशा चल रही है। तो इसलिए चीन में हालात खराब हुए हैं, वायरस वहाँ से फैला और आर्थिक मंदी जो है इस समय गुरु शनि की युति इनके लगन भाव में राशि में ही होगी, तो आर्थिक मंदी वहाँ तेज़ी से फैलेगी और आप देखेंगे इसका असर जो है 1.5 साल तक रहेगा। तो आने वाले 1.5 साल मतलब कि 2022 भी पूरा लगा लीजिए और 2021 के जो अभी ये तकरीबन 3 महीने बचे हैं, ये इनके लिए 3-4 महीने बड़े भारी रहेंगे। फरवरी 2000 अगर हम बात करें 23 के बाद वहाँ हालातों में तेज़ी से सुधार होगा। उससे पहले चीन में क्या हुआ,
वहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं हो सकता है कि वो वहाँ से उठ के इंडिया में आ जाएं या और किसी देशों में अपनी इंडस्ट्री लगा लें। चीन का जो बाजार का ग्राफ है, चीन के मार्केट वैल्यू, चीन के प्रोडक्ट्स की जो मार्केट वैल्यू वो भी तेजी से गिरेगी और लोग चीन में निवेश करना बंद कर देंगे। जिन लोगों ने निवेश किया है, जिन कंपनियों ने, बड़े बड़े उद्योगपति ने जिन्होंने वहाँ निवेश किया है, वो वहाँ से अपना पैसा हटाने का प्रयास अभी से करना शुरू कर देंगे और आपको देखने में मिलेगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर वहाँ से धीरे धीरे जो विदेशी जो कहना चाहिए पूंजी लगाने वाले लोग हैं वो अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से बांध के तो भारत में आ रहे हैं या किसी और देश में लगाएंगे, ये देखेंगे। तो वहाँ पे आने वाले समय में कोई बड़ा संकट भी, आर्थिक संकट भी आ सकता है। हो सकता है कि सरकार को अपनी नीतियों में कुछ बदलाव भी लाना पड़े क्योंकि जनता भी उनका विरोध करेगी। जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका बड़ा विरोध हो सकता है। और तो और वहाँ पर कोई नया वायरस भी, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस बार नहीं फैलेगा, लेकिन चाइना में कोई नई बीमारी जरूर जन्म दे सकती है। ये समय चाइना की गृह स्थिति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए अब हम एक ऐसे देश के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ना ही उसकी ज़्यादा दोस्ती अच्छी है और ना ही ज़्यादा उसकी दुश्मनी। हम बात कर रहे हैं जो दुनिया का ताकतवर मुल्क कहलाया जाता है, यानी कि अमेरिका की। और देखिए यहाँ मैंने अमेरिका को इसलिए लिया है क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में जैसे अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का जो बाइडेन ने जो फैसला लिया था, अब उसका उन्हें क्या कहें कि एक अंजाम भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हीं के देश में लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि उनके इस फैसले की चारों तरफ आलोचना हो रही है। जो बाइडेन को भी अपने खिलाफ आलोचना सहनी पड़ रही है, विशेषज्ञ से भी लेकर भी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अमेरिका के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है? ये 2 महीने कैसे रहेंगे इनके लिए? देखिए आने वाला समय जो है अमेरिका के लिए वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला संकेत दे रहा है क्योंकि इनकी कुंडली जो है, अगर हम कुंभ इनका लगन से देखें और नाम राशि मेष है और कुंभ लगन से अगर इनका देखते हैं तो 12वें घर में शनि गुरु की युति है। इसका संकेत आप ये मान लीजिए कि 12वां घर परेशानी का होता है, संकट का होता है। यानी कि जब से इनकी वहाँ सरकार बनी है, लोगों ने जो ट्रम्प को हटाकर इनको सत्ता में जिस चीज़ के लिए लाए थे, ये उतने पावरफुल लीडर साबित नहीं हो रहे हैं। और इनकी अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो उनका मंगल और राहु जो बड़ा कमज़ोर है, जो कि इनके अंदर बल नहीं देता, हिम्मत नहीं देता है। इनके अंदर उतना बड़ा साहस नहीं है जितना बड़ा साहस जो है ट्रम्प के अंदर या ओबामा के अंदर था या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अंदर था, कि जो बड़ा फैसला ले सकते थे। और कहना चाहिए अगर विपरीत परिस्थिति देश दुनिया में बनती तो उसको संभालने का प्रयास कर सकते थे। अब देखिए इनको अफगानिस्तान से इनकी सेना को वापस बुलाया, इस बात पर इनकी आलोचना हो रही है। ये भी इनका गलत फैसला आने वाले समय में साबित होगा। आने वाले समय में ये कोई और बड़ा गलत फैसला अमेरिका के लिए ले सकते हैं, तो जनता को इनको सत्ता में लाना बड़ा भारी पड़ेगा आने वाले समय में। और इनके फैसले जो हैं कहीं ना कहीं इनके कारण अमेरिका की छवि खराब होने वाली है। और अमेरिका में आप देखेंगे आने वाले, जो मैं देख रहा हूँ 2.5 से 3 साल उनकी आर्थिक दृष्टि के नज़रिए से अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो यानी कि इनके शासनकाल में जो अमेरिका आगे ग्रोथ करने वाला था वो ग्रोथ भी गिरेगी। अमेरिका में कुछ राज्यों में बड़ा भूकंप आ सकता है या बड़ी जनधन की हानि हो सकती है, या फिर वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो रेशो बढ़ सकता है, गोलीबारी, या लोगों के मन में, जनमानस में भय डर का माहौल रहेगा। इनसिक्योरिटी से हो जाएगी अमेरिका के नाम से। आने वाले आप 6-7 महीने के अंदर देख लेंगे, लोग अमेरिका जाते हुए सोचेंगे कि वहाँ जा तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ नौकरी ना मिले या वापस आना पड़े। ये डर का भाव अमेरिका में रहेगा। तो ये सब दिक्कतें आने वाले समय में अमेरिका को फेस करनी पड़ सकती हैं और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। तो बाइडेन का समय भी अच्छा नहीं है। उनके कुछ अटपटे फैसले जो है वो उनकी जनता को रास नहीं आएंगे और उनकी आलोचना भी विश्व जगत में होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के, क्योंकि अभी हाल ही में ब्रिटेन में भी देखिए दिन पर दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है। एक दिन में देखिए 41,000 मामलों का आना और देखिए 45 लोगों की मौतें। मतलब कहीं ना कहीं कोरोना की लहर वहाँ पे दोबारा से दस्तक दे रही है, वापस कोरोना वहाँ लौट रहा है। तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि गुरु शनि की युति आने वाले तकरीबन 2 महीने ब्रिटेन के लिए भी कैसे रहने वाले हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए अगर ब्रिटेन की बात करें तो उनकी जो कुंडली, जो ग्रह स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं उन पर अभी शनि गुरु की जो युति आ रही है ये इनके लिए शुभ नहीं है। और हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि आने वाले समय में ब्रिटेन में ये कोरोना बढ़ने वाला है। लोग रोज़ फ़ोन करते हैं, 2-4 कॉल आती हैं ब्रिटेन से, यूके से, बर्मिंघम से। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें क्योंकि आपके यहाँ कोरोना के जो केस हैं बढ़ने वाले हैं। भले ही आपके शहर में ना बढ़े, लेकिन
यूके में अधिकतर आने वाले समय में जनता एक बार फिर से वो जो हाल अप्रैल और मई में हुआ था या पिछले साल नवंबर दिसंबर हुआ था वही वहाँ फेस करना पड़ेगा, वहाँ बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो यूके के अंदर अभी इनको तकरीबन 6 से 8 महीने तक वहाँ का समय बढ़िया नहीं है। उसके बाद जाके यूके की स्थिति में सुधार होगा, चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे ये बीमारी का सवाल हो। तो इसलिए यूके के दृष्टिकोण से ये समय जो है उनके लिए फ़िलहाल बेहतर नहीं है। हालांकि सरकार को विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सरकार जनता के हित में भी वहाँ काफ़ी काम करेगी, जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कुछ नियम कायदे कानून विदेश नीति में बदले जाएंगे यूके के अंदर, ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यूके के लिए मिला जुला रहेगा। 6 से 8 महीने यूके के लिए भी मतलब कि भारी है। तो देखिए, अभी तक हमने बात की अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। अब बारी आती है कनाडा की, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं क्योंकि महंग जी को ज़्यादातर जो इनकी कॉल्स होती है वो कनाडा से ही आती है। तो और वहाँ के लोग पूछते भी हैं इनसे कि भाई आप हमारे देश का फ्यूचर बताइए, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमारा देश का आने वाला कल कैसा होगा। तो महंग जी इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, कनाडा के लिए बात करें तो कनाडा के लिए समय मेरे को ये संकेत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। और कनाडा आने वाले 3-4 महीने के अंदर भारत के साथ दोस्ती की पहल को और मजबूत करना चाहेगा। पिछले दिनों देखा तो आपने काफ़ी खटास भी रही थी। वहाँ के जो शासक हैं, जो वहाँ पर इस समय जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के साथ कुछ ना कुछ बड़ी खटपट रही है पिछले 1-1.5 साल में। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। अगर इन 2 महीनों की बात करें तो इन 2 महीनों में वहाँ पर भी केस बढ़ेंगे, लेकिन कनाडा की आर्थिक स्थिति पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कनाडा में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, वहाँ का काम कारोबार अच्छा रहेगा, वहाँ तरक्की के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वायरस तो वहाँ पर भी बढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क तो वहाँ के लोगों को भी रहना पड़ेगा। भारत के नज़रिए से देखें तो भारत और कनाडा के संबंध जो है आने वाले समय में, यानी कि ट्रूडो सरकार के उसमें अब मजबूत हो जाएंगे आने वाले समय में। और खासकर ये बता दूं मैं 20 अक्टूबर के बाद से और ज़्यादा मजबूती देखी जाएगी। तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी कनाडा में, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात करें, हमारे पास लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी पूछते हैं, तो वहाँ अभी जैसे इस समय कोरोना एकदम से सिडनी में बहुत ज़्यादा आ गया है और वेलिंगटन में बहुत ज़्यादा केस आ गए हैं कविता जी कोरोना के, ऑकलैंड में भी काफ़ी केस है, वहाँ लॉकडाउन है। तो वहाँ के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। कोरोना के मामले वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जितने यूके में है, लेकिन फिर भी जो मेरे को लग रहा है कि ये 2 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने वहाँ अगर लॉकडाउन बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ के लोगों को आने वाले 3 महीने तक यानी कि 15 दिसंबर तक सावधानी बरतनी चाहिए जी। अन्यथा कोरोना वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन इतनी चिंता वाली बात नहीं, जितना बुरा हाल यूके में हो रहा है ऐसी कुछ हालत वहाँ नहीं बनेगी। अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति उस क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। भारत के संबंध भी न्यूजीलैंड के साथ अब ज़्यादा बेहतर होने वाले आने वाले समय में। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बेहतर है ही, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड पहले चाइना के फेवर में ज़्यादा रहता था जी। अब न्यूजीलैंड और भारत के जो व्यापार नीति है, जो आर्थिक स्थिति है, एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ेगा और काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। दोनों देश एक दूसरे के साथ कुछ टाई-अप्स भी आने वाले समय में करने वाले हैं, जिससे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और कारोबार भी वहाँ अच्छा चलेगा। तो देखिए, ये आज हमने महंगी से जाना कि भाई किस प्रकार से खास तौर पे 14 सितंबर के बाद जब वक्री गुरु वक्री शनि एक साथ मिलकर मकर राशि में यानी कि शनि के घर में जाके बैठ जाएंगे, तो देखिए दुनिया के इन तमाम मुल्कों में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको महंग जी को अपनी कुंडली दिखानी है, वास्तु विजिट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे इस नंबर के ज़रिए इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।